ध्यान से सुनो, हम इस सृष्टि में कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से हमारा उद्गम हुआ, कौन थे हम। ये बच्चों को उल्टा सीधा पढ़ाना बंद करो कि हम पहले बंदर थे। डार्विन की थ्योरी पढ़ा पढ़ा के बच्चों को कह रहे हम पहले बंदर थे, एवोल्यूशन हुआ, फिर हम इंसान बन गए। ये थ्योरी भागवत जी की नहीं है, ये थ्योरी सनातन धर्म की नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति की सब थ्योरी जरूरी नहीं ठीक हो। तो सिखाइए बच्चों को कहाँ से आए हम, हमारा आरंभ कहाँ से हुआ। बोले एक बार भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान थे, उनको लगा कुछ खेला जाए। भगवान के मन में आया कुछ खेल खेला जाए, और खेल खेल में भगवान ने इतना बड़ा ये संसार रचा दिया। इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने खेल खेल में बना दी। एक टेंट, ये जो टेंट बनाए ना जिसमें बैठे हो पंडाल, इसको बनाने में कितने लोग लगे होंगे पूछना समिति वालों से, कितने दिल लगे होंगे पूछना। जिस घर में आप रहते हो उस घर को बनने में कितने साल, कितने लोग, कितना मटेरियल लगता है, सोचो। इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने कम से कम 10, 20, 50 साल तो लग गए होंगे भगवान को बनाने में, हाँ के नहीं। जानते हो इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने कैसे बनाई? भगवान बैठे ऐसे, श्री ठाकुर जी बैठे बैठे अपनी पलक झपकाए, और जैसे ठाकुर जी ने पलक झपका के अपनी नेत्र खोले, इतना बड़ा ब्रह्मांड बन के तैयार हो गए। और ये एक नहीं है, एक तो दिख रहा है आंखों से, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। अब तो साइंस भी कहती है, विज्ञान पहले तो नहीं मानता था, अब मानने लगा कि पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं श्री ठाकुर जी ने। उनके रोम रोम में, ठाकुर जी के हर एक रोम में एक एक कितना बड़ा ब्रह्मांड समाया। ऐसा विज्ञान आज तक कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे ठाकुर जी की सृष्टि की, ऐसी सृष्टि बनाई है भगवान ने। फिर ये मानव कैसे बना? बोले भगवान ने अपने मन से 3 गुण प्रकट किए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पंच महाभूत, पंच तृण मात्राओं से ये शरीर बना, ये मानव का शरीर बना। और इसका सृजन किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी बस ये 5 भौतिक शरीर बनाया है। इसके भीतर जो आत्मा है, ये आत्मा किसकी दी हुई है? ये आत्मा भगवान की दी हुई है। इसको कोई दुनिया का साइंटिस्ट बना नहीं सकता, ये केवल प्रभु के द्वारा प्रदान की गई है। इसलिए बार बार कहते हैं भैया ये शरीर भी उनका दिया है, ये मन भी उनका दिया, ये आत्मा भी उनकी दी है, तो उनका दिया और उनको ही भुला दिया। ये कहाँ की रीति है कि प्रभु का दिया हुआ जीवन और प्रभु को ही भुला करके कह रहे हैं कौन भगवान, कैसा भगवान। आज की युवा पीढ़ी के कुछ लोग, सब बच्चे तो हम नहीं कहेंगे, कथा में देखो कितने युवा आजकल आ रहे हैं। हमको यहाँ कथा में वैसे तो खूब लोग, अब कहीं भी चले जाएं प्रशंसा तो करते ही है, पर एक भैया ने हमको बड़ी एक अच्छी लाइन बोली, शायद आप ही ने शायद बोली पहले दिन, जिनके घर हम रुके हुए हैं। हमको लगा अच्छा बड़ी बढ़िया बात बोली, किसी दिन बोलेंगे कथा में। तो भैया पहले दिन आए, बोले और जगह हमने कथा में श्रोता सुने हैं सफेद बालों वाले, पर आपकी कथा में बैठे थे सब काले बाल वाले। अब भैया सफेद बाल वाले बुरा नहीं मानिएगा, हाँ कहीं हम सोचे कि हमारे, पर उनका कहने का मतलब क्या था? उनका कहने का मतलब भाव देखो कि आज देखो युवा पीढ़ी कितना कथा से जुड़ रही। पहले जो घर से सन्यास ले लेते ना, घर वाले भी कहते बाबूजी अब तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ कथा सुन लो। तुम वक्ताओं के बट में कौन आता? बंटवारे में बोले जो घर में जिसका कोई काम धंधा नहीं, तुम जाओ कथा सुनो। पर आज देखो, आज वृद्ध भी आ रहे हैं, आज बच्चे भी आ रहे हैं,
आज युवा भी आ रहे। यहाँ एक हमारा छोटा सा बच्चा आता है, एक बहुत छोटा प्यारा सा लाला है, दो दिन से हम उसको रोज देख रहे हैं। आज मिलने भी गई, उसकी मैया लेके आई, इतना छोटा सा बच्चा, और माथे पर वो गौड़िया चंदन लगा के आता, कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है। अब बताओ, ऐसे बच्चे, युवा पीढ़ी सब कथा से जुड़ रहे हैं। ये मैं कहने में कोई इस बात को अतिशयोक्ति ना समझे, पर आज एक कलयुग नहीं चल रहा, आज के समय में एक कथा युग चल रहा है, एक कथा का युग चल रहा है। इतने संत महापुरुषों ने युवाओं को ऐसा जकड़ रखा है, जोड़ रखा है। हमारे ब्रज के अद्भुत अद्भुत संत, हमारे बरसाने वाले बाबा पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, वृंदावन में पूज्य पाठ श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज, एक से बढ़कर एक महापुरुष। नशा छुड़ा दिया बच्चों का, और बच्चे हाथ में लेकर के राधा 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 गा रहे। ये क्रांति नहीं तो और क्या है बताओ, ये संतों की कृपा नहीं तो और क्या है। जिन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि भाई ये भी एक जीवन होता है, आज देखो वो डूबे हुए प्रेम में, माथा चंदन में लगा हुआ, गले में माला, कंठी, हाथ में जाप। ये क्रांति है। ये अभी कलयुग का सबसे अच्छा समय चल रहा है। ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने लिखा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना इसमें कर लिया पा लोगे, उसके बाद फिर भयानक कलयुग चालू होगा। अभी नहीं हुआ कलयुग चालू, अभी तो कलयुग शुरुआती दौर में है। कलयुग का असली प्रचंड रूप आज से 10,000 वर्ष बाद शुरू होगा। अभी तो कलयुग अच्छे वाले पीरियड में चल रहा है, तो सोचो 10,000 साल बाद क्या होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस धरती से छुटकारा पाके पहुंच जाओ, नहीं तो भयानक समय आएगा। एक कोविड आया तो दुनिया में हाहाकार मच गया। आगे आने वाले समय भागवत जी में पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा समय आएगा। आज इंसान पशुओं को खा रहा है, एक समय आएगा जब खाने को अन्न बचेगा नहीं, इंसान इंसान को मार के खाएगा, इंसान इंसान की जान का खतरा बन जाएगा। तो यही समय है, जितना कर सको। हम तो सब युवाओं से कहेंगे, आप सब, हम सब तो है ही हैं, पर युवा पीढ़ी को विशेष इसलिए आग्रह करते हैं। उनको लगता है कि भजन सत्संग में क्या रखा है। भैया, भजन सत्संग में ही सब रखा है, असल आनंद ही यही है। एक बार लेके देखो, इस रस को चख के देखो। तो 3 तत्वों से ये शरीर बना। धीरे धीरे सृष्टि बढ़ी, मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को लाए, पृथ्वी पर सृष्टि का आरंभ हुआ। मनु महाराज ने शत्रुपा मैया के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ सृष्टि को आगे बढ़ाया। 3 बेटियां हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। अब इनकी कथा श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। देहुति माता कपिल भगवान की माँ है। कपिल भगवान 24 अवतारों में से प्रभु का एक अवतार है। माता देहुति ने कपिल भगवान के चरणों में बैठ के ज्ञान अर्जित किया। कपिल भगवान ने उनकी मन की सब जिज्ञासाओं को शांत किया। माता देहुति ने पूछा कि प्रभु, असल परम सुख, परम आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, कौन से साधन से मिलेगा? तब श्री कपिल भगवान ने कहा, माता, असल आनंद, असल सुख केवल और केवल, और साधनों में थोड़ी सी परिश्रम है। व्रत करोगे भूखा रहना पड़ेगा। अभी कुंभ मेला आरंभ हो रहा है। अब देखो, कुंभ में जाके देखो, एक से बढ़कर एक तपस्वी साधु, कोई खड़ेश्वरी महाराज 25 साल से खड़े ही खड़े हैं, कोई पानी नहीं पिए। एक महाराज जी कांटों पर ही लेटे हैं, कोई अग्नि के बीच में बैठा। विचित्र विचित्र साधु मिलेंगे आपको, कठिन से कठिन साधन करने वाले। पर
आम जनमानस पे कहाँ ये साधन होते हैं। आम जनमानस के लिए एक ही साधन है कि भगवान का भजन करो, भक्ति से बड़ा साधन कोई हो नहीं सकता। इसके आगे सब साधन फीके हैं, भक्ति के आगे और तो और क्या कहें, मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे, मुक्ति भी खारी लगती है। श्री नरसिंह मेहता जी कहते हैं, गुजरात से, जूनागढ़ से नरसिंह मेहता जी कहते हैं, हरीना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। एक गुजराती भाषा का एक भजन है, हमको बहुत प्रिय है, हमको पूरा तो नहीं आता, बस उसकी एक आध लाइन ही आती है, पर लाइन बड़ी सुंदर है, एकदम दिल को छूने वाली है कि भगवान का जो जन है, भगवान का जो भक्त है, वो भगवान से क्या मांगता है। मुक्ति मळे के नाम मळे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मन मेवा मळे के नाम मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे। मारो कंठ मधुरो न होए भड़े, ने सुर बेसुरो होए भड़े। शब्दों मड़े के नाम मड़े, मारे चर्चा तमारी करवी छे। मुक्ति मड़े के नाम मड़े, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मने मेवा मळे के नाम मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे। वक्त को मुक्ति से लेना देना नहीं है, मोक्ष मिले ना मिले, मुक्ति मिले, अच्छा सेवा कर रहे हैं उसके बदले फल, मेवा मतलब फल नहीं, मेवा मले के ना मले, मैंने सेवा तब, मुझे सेवा करनी, मुझे भक्ति करनी, भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। तो श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को, माता ने पूछा प्रभु, निर्वीणाम नितराम भूमन अशद इंद्रिय दर्शनात्, ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। मन की चंचलता को कैसे रोका जाए, मन की चंचलता को कैसे वश में किया जाए, क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक है, इधर उधर भागेगा दौड़ेगा, एक पल भी ठहरता नहीं है, एक पल भी रुकता नहीं है। आंख बंद करके ध्यान करने बैठो, नाम जप करने बैठो, तो इधर भागेगा तो उधर भागेगा। तब श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को कहा, माता पहली चीज या तो संयम से मन को वश में करो, अगर वो नहीं हो पाता है तो एकमात्र रास्ता क्या बचा है, भगवान के नाम का जाप करो, नाम जपो। जितना नाम जपोगे उतना मन संसार से हटके भगवान में लगेगा। नाम नहीं छूटना चाहिए जिह्वा से, कुछ भी काम हो पर जिह्वा पे राम नाम हो, जिह्वा पर कृष्ण नाम हो। इसलिए आप सब भी जो आए, हम सबसे निवेदन करें, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं हाथ में माला लेके, पर जो नहीं आते ना, वो भी यहाँ बैठे बैठे 3 घंटे जुबान से नाम ही बोलते रहा करो, मानसिक नाम बोलो। कथा सुनते सुनते
अपनी जिव्या से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। गुरु मंत्र बोलो, जो गुरु जिनके हैं गुरु मंत्र बोलो, पर नाम जपो। नाम से मन वश में भी नहीं होगा तो, वश का तो हम नहीं कह सकते, पर इतना कह सकते नाम जप से मन भगवान की ओर बढ़ने लगता है। जैसे मन को अभी संसार प्रिय है ना, नाम जपते जपते इस मन को भगवान भी प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए कपिल भगवान अपनी माता को नाम जप की महिमा बताते हैं। कपिल भगवान माता को सृष्टि प्रकरण भी सुनाते हैं, कैसे सृष्टि बनी। फिर गर्भ गीता का वर्णन सुनाते हैं, भैया दुनिया में कैसे आए, ऐसे ही आ नहीं गए हम, टपक नहीं गए धरती पर, माँ के गर्भ में भी ऐसे ही नहीं आ गए। भगवान ने बड़ी सोच समझ के हमें भेजा। संसार में कैसे कैसे आए, बोले गर्भ में आए, गर्भ में 9 महीने क्या क्या होता वो भी भागवत जी में पूरा वर्णन है। 9 महीने कैसे जीव कष्ट पाता है, और गर्भ में पड़ा पड़ा भगवान से निवेदन करता है, हे प्रभु हमको एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, दुनिया में भेज दो, हमें इस गर्भ से, इस नरक से निकाल दो। भगवान कृपा करके एक मौका देते हैं, तब जीव का जन्म होता है। ध्यान से समझिए इस बात को, जितने यहाँ बैठे ये मौका सब भगवान से मांग के आए हो। गर्भ में कहा था प्रभु एक चांस दो, भगवान ने कहा क्या करेगा मौका लेके, बोला आपका भजन करूंगा। कर दिया वादा भगवान से, और संसार में आके फिर क्या किया, भूल गए। पर हम प्रार्थना करते हैं कि भूलो नहीं, जो वादा किया है निभाइए उसे। वादा बस इतना निभाइए कि संसार में आगे काम करेंगे, परिवार का पालन भी करेंगे, पर ये याद रखेंगे कि एक दिन ये सब छूटेगा, सब छूटेगा। और जब ये सब छूट जाएगा तो असल में लौट के कहाँ जाओगे? असल में जिन हरि से हम बने, जिनके दास हम हैं, आखिरकार जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा। अब चाहे वो एक जन्म में चले जाओ, चाहे जन्मों जन्मों लगा के जाओ, समझदार प्राणी कौन, इस जन्म में समझ आ जाए तो इसी जन्म में भगवान का सुमिरन करके भगवान को प्राप्त कर लो। वादा करके जीव अपनी गर्भ से बाहर आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे माया प्रबलता के साथ उस पर अपना असर डालती है, भूल जाता है संसार में क्यों आए थे। लेकिन फिर किसी सदगुरु संत की कृपा से जीवन में भागवत आई, कथा आई, और हमें फिर से याद दिलाया कि आपका और हमारा जन्म भगवान के भजन के लिए हुआ है। कृपा करके तब फिर हमें उस भजन में लग जाना चाहिए। तो कपिल भगवान अपनी माता को गर्भ गीता का वर्णन सुनाते, नित्य नियम कर्म सुनाते। या सबकी देखो, जो जो यहाँ आए हो सबकी अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए, सब अपनी एक दिनचर्या बनाओ। दिनचर्या मतलब सुबह उठ के क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर नाम जाप कितना करेंगे, कितनी देर भगवान के सामने बैठेंगे, कोई भी काम करने से पहले पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। एक दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। उसके हिसाब से रोज फिर नियम बना करके अपने जीवन को 1 महीने तक भी अगर आप दिनचर्या बना के नियमित सेवा करोगे ना, 1 महीने बाद देखना आपका जीवन में कितना बदलाव आएगा। तो अच्छी दिनचर्या बनाओ, सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान, बाद में कोई काम। सबसे पहले उठ के पहले भगवान का सुमिरन, उनकी सेवा। घर में अगर आपके ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा किया करो, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी पैसा वाले हो, मिलियनर हो बिलियनर हो, पर भगवान की सेवा, अपने घर के ठाकुर की सेवा सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से करनी चाहिए। हम कोई लोग राजी नहीं आते, पैसा आ गया तो घर में सेवा के लिए एक पंडित जी रख लिए नौकरी पे। अच्छे अच्छे घरों में हमने देखा पंडित जी आते हैं रोज सेवा करने, भगवान के वस्त्र बदलने।
सेवा करके उनको दक्षिणा दे देते और उनको लगता है ये सेवा हमें लग गई। ऐसे लगती है सेवा? हद हो गई। फिर तो पंडित जी भोजन कर लेंगे, फिर महीना बाद आपको संकल्प दे देंगे, लो जो लीजिए यजमान जी भोजन का संकल्प आप ले लीजिए। पूजा पाठ की बात अलग होती है, पर सेवा तो अपने हाथ से होनी चाहिए। अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करो, अपने हाथ से उनके लिए भोजन अपने घर वालों के लिए, भले आप किसी सेवक से बना रहे हो, पर ठाकुर जी के भोग के लिए अपने हाथ से बनना चाहिए। उसमें कोई उनके वस्त्र बदलना, उनको आरती पूजा, ये सब अपने हाथों से करो, फिर सेवा का आनंद आएगा।